फोर्स किया। जब चाइना का रिएक्शन हमने देखा उसके बाद, क्योंकि चाइना ने शुरू से कोशिश ये है कि उनके हर खित्ते में कोई ऐसे अलाइज हो, जैसे इंडिया जैसे अलाइज जो बड़े हो, पावरफुल हो, और अगर कोई नफरत करने की जरूरत भी रुकवा दिया है। भारत ने चीन के उस प्रस्ताव को रोक दिया जो निवेश पर आधारित था, और ऐसा करने में भारत का साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी दिया। इससे चीन के BRI प्रोजेक्ट को बड़ा तैयार किया था, जिसमें दुनिया के 123 देश शामिल हैं। ये कि इंडिया के जितने पॉलिटिशियंस हैं, दे आर डाई हार्ट फॉर इंडिया, दे वर्क फॉर इंडिया। और फिलॉसफी भरपूर तौर पे भारत ने अमल किया कि अपने एडवर्सरी को उसके नेबर के जरिए डिस्टेबलाइज करो। तो ये एक फिलॉसफी है चाणक्य की, तो उस पर वो अमल कर रहे हैं। हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने मफादात को देखें। ये कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी इशू हो वर्ल्ड में, लोग देखते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। रशिया यूक्रेन का वॉर था तो भी सारी दुनिया को ये था मोदी जी क्या बोलेंगे। वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर एक सीपैक प्रोजेक्ट काम करता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये दुनिया में जैसे नेपाल है, यहाँ पर इसको BRI के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और चाइना का ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था और चाइना ने बहुत सी कंट्री में इसे सक्सेसफुली किया भी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं हुआ ये सक्सेसफुल, और पाकिस्तान में लगता भी है नहीं कि फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा। तो चाइना जिन कंट्री में BRI के तहत सड़कें बना रहा है, रेलवे लाइन बना रहा है, वहाँ पर चाइना सोच रहा था कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो टैक्स उन पे कम हो, मतलब बहुत कम टैक्स पर वो सेल हो, जिससे कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे। ऑब्वियसली उनकी अगर प्राइसिंग बहुत कम हो जाएगी तो ज़्यादा सेल होंगे। तो भारत में इसको मद्देनज़र रखते हुए एक गेम खेला और भारत उस गेम पर सक्सेसफुल हुआ। उसी बारे में ये वीडियो, पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। प्रस्ताव से चीन को और चीन के BRI को बड़ी चोट लगी है। दरअसल भारत ने चीन के एक प्रस्ताव को पास होने से रुकवा दिया है। भारत ने चीन के उस प्रस्ताव को रोक दिया जो निवेश पर आधारित था, और ऐसा करने में भारत का साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी दिया। इससे चीन के BRI प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिसमें दुनिया के 123 देश शामिल हैं। ये कि इंडिया के जितने पॉलिटिशियंस हैं, दे आर डाई हार्ट फॉर इंडिया, दे वर्क फॉर इंडिया। और जिसमें वो सही या गलत जो भी तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, I might not like that, but I am unfortunate that my politicians are not representing my country in that way. तो सर आप क्या सारे वो चीज़ें हैं। और फिर भारत ने पिछले 15-16 सालों में ख़ास तौर पे अफगानिस्तान को बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, CPEC का जो मंसूबा है उसको हर्ट करने के लिए, ताकि हम कश्मीर पे अपनी पॉलिसी तब्दील करें और कश्मीर में कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ करें जो भारत की टर्म्स पे हो। तो कौटिल्य की फिलॉसफी भरपूर तौर पे भारत ने अमल किया कि अपने एडवर्सरी को उसके नेबर के जरिए डिस्टेबलाइज करो। तो ये एक फिलॉसफी है चाणक्य की, तो उस पर वो अमल कर रहे हैं। हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने मफादात को देखें। आपके जो अंडरवियर है ना, उसका जो इलास्टिक है वो भी चाइना से आता है। ऐसी यहाँ पर बातें उठती थी और ये हंसते थे हमारे ऊपर। लेकिन इन 9 सालों में मोदी जी ने इंडिया की छवि को इतना चेंज कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। अब बिल्कुल डिफरेंट है इनका सोचना। दे हैव नॉट स्टार्टेड लुकिंग एट अस एज फ्रेंड्स। ये हमें दोस्त नहीं समझते, लेकिन ये सोचते हैं कि इंडिया अब इनके लिए एक खतरा बनता जा रहा है। ये इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं जिनको खतरे की तरह देखते हैं। एक यूएसए के साथ इनका कंपटीशन बहुत डिफरेंट है। खतरा नहीं है बिकॉज इन्हें मालूम है कि यूएसए डाउन जा रहा है अभी। लेकिन अगर कोई उभर रहा है जो इनके सामने इनको टक्कर दे सकता है, वो इंडिया है। और इंडिया को ये अब फॉलो करना शुरू किया पहली। IFD बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल देशों के बीच एक समझौता है। इसका नेतृत्व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। इसमें निहित स्वार्थों को देखते हुए IFD पर रोक बेहद अहम मानी जा रही है, और जब भारत ने गौर किया तो सीधा उठकर विरोध किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO के मंच पर इस प्रस्ताव पर यह कहकर विरोध किया कि ये प्रस्ताव व्यापार से नहीं बल्कि निवेश से जुड़ा है, इसलिए WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को शामिल नहीं किया जा सकता। बता दें, किसी भी देश द्वारा प्रस्ताव का विरोध करने पर मिनिस्ट्रियल में probably the instability of political system परसिस्टेंस नहीं है कि हम कोई काम शुरू होता है और फिर हम किसी और सिमत में, यानी हमारी एक परमानेंट हमारा कोई गोल नहीं है। वी कीप ऑन चेंजिंग
as our leaders change. सर, आपने सार्क का भी जिक्र किया, और ये सार्क में जो ममालिक हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, और ये ऑलमोस्ट जब मैं देखती हूँ तो 3% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड और 21% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी गैर फाल हो गया। बांग्लादेश का झुकाव किसी और, क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि पाकिस्तान को, क्या इज इट a strategy to alienate पाकिस्तान, या what it is कि ये वो भूटान की इंडिया के साथ भी झगड़ा है, नेपाल का है, श्रीलंका का झगड़ा है, मगर अनफॉर्चुनेटली सार्क भी डिसफंक्शनल हुआ। व्हाट इज द रीजन? देखिए, सार्क 1985 में ये तश्कील हुई, इसको इस्टेब्लिश किया गया, और आज तक इसकी सिर्फ 85 से लेकर आज तक आप देखिए तो 18 समिट्स हो सकी हैं। सिर्फ 19वीं समिट पाकिस्तान में 2016 में होना थी, लेकिन वो भारत की वजह से नहीं हो पाई। और जब भी समिट इसकी नहीं हुई, मुख्तलिफ वजूहात, वो भारत ने हमेशा उस पर इनकार किया है। क्यों अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि ये दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है, मतलब हर मुल्क इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, सो इंटरफेरेंस इज देयर राइट, कि वो राइट के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि अमेरिकन बहुत पीछे गए हैं बहुत सारे मामलात में। उन्होंने कहा जनाब हमारे अपने घर के इतने मसाइल हैं, हमें नहीं पड़ा दुनिया में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, किस तरह, इस तरह के, जैसे अभी आपने बताया, आपने सुना भी हो, होम्योपैथिक किस्म के बयान दे दिए कि चलें दोनों साइड्स खुश होंगे, खान के हमें भी खुश हो गए कि धांधली की बात कर ली, और स्टैब्लिशमेंट भी खुश हो गई जी आप कर लें, हुकूमत बना लें, वी आर रेडी टू डू। ये क्या हुआ है अमेरिकन को, क्यों इतना विड्रॉ किया उन्होंने दुनिया के अफेयर से? सर देखिए, 2-3 जंगों में बराह रास्त इन्वॉल्व हो गए। टेंशन उनकी रशिया के साथ अब रूस पे है, चाइना के साथ रूस पे है, और अब वो अमरीकियों ने थोड़ी सी अच्छी पॉलिसी पे तब्दीली लाई है। अब वो उनकी कोशिश ये है कि उनके हर खित्ते में कोई ऐसे अलाइज हो, जैसे इंडिया जैसे अलाइज जो बड़े हो, पावरफुल हो, और अगर कोई दखल करने की जरूरत भी पेश तो आए। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी चाइनीज़ BRI प्रोजेक्ट के तहत जिन कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर व्यापार करना चाह रहा था, व्यापार बिजनेस करना चाह रहा था, मेड इन चाइना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा था, वहाँ पर उसकी एक प्लानिंग थी कि किसी तरीके से वो जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट है उस पर उस कंट्री के टैक्सेस हो जाए कम। बिलीव मी, मेरी आप ये कैप देख रहे हो, मेरी कैप देख रहे हो आप, ये कैप है ना, ये मेड इन चाइना है, सीरियसली बता रहा हूँ। और ये कैप की क्वालिटी जो है, सीरियसली बता रहा हूँ, 150 रुपये की ये कैप है, और 150 रुपये में इतनी अच्छी क्वालिटी की कैप मैंने मेड इन इंडिया या इंडिया की बनी कैप में नहीं देखी है। तो आप माने ना माने, चाइना ने इंडिया में पहुंचाकर मतलब जो जिससे मैंने ये कैप खरीदी है उसने 150 की बेची, तो ऑब्वियसली चाइना ने इंडिया में कितने रुपए की कैप बेची होगी आप सोचो। मुझे तो लगता है 20 रुपये 30 रुपये, इससे ज़्यादा की तो ये चाइना में इस कैप की कीमत रही ही ना होगी, 20-30 रुपये की, सोच लो आप। तो यहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों से गुजर कर अगर वो फाइनल जो बेचता है उसको अगर 100 की पड़ती है, और अगर वो 100 की या उसको 80 या 70 रुपये की पड़ती है, 50 की पड़ती है, जितने की भी पड़ती है, और अगर वो 150 की बेच रहा है तो ऑब्वियसली उसको 50 रुपये का मार्जिन हो रहा है। इतनी क्वालिटी वाली कैप मैं बता रहा हूँ, ये कैप मैं कई बार धो चुका हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कैप है। तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट जो पहले स्टार्ट हुआ था एक बदनामी के साथ, अब वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट चीप और अच्छी क्वालिटी का है। इसको आप माने ना माने, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और इंडिया ही चाइना को एक थ्रेट है जो इसको टक्कर दे सकता है, और इंडिया ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा, और बहुत जगह चाइना को टक्कर देना चालू कर दिया है। तो हम अगर ऐसे प्रोडक्ट अगर बनाने लगें, मतलब इतनी अच्छी कैप, आप माने ना माने, आपको अच्छी ना लग रही होगी, आप इसको टच करके देखिएगा, इसको यूज़ करके देखिएगा, पीछे देखिए आप इसके। मैं कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट का वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई चाइना का सपोर्टर नहीं हूँ, बट मैं बता रहा हूँ, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। ये कैप देखिए आप, ये बिलीव मी, ये कैप मतलब HRX या नाइकी या एडिडास की खरीदेंगे ना, तो ये कैप मुझे लगता है कि आराम से 1500-1600 रुपये की मिलेगी, जो 150 रुपये की मार्केट से मैंने खरीदी है। तो ये एक चाइनीज़ की क्वालिटी है, बहुत सस्ता, और उतने रेट में तो बहुत ही अच्छा। तो ये जो कैप है, अगर मान लो इंडिया में, अब मुझे नहीं पता इस पर कितना टैक्स है, अगर टैक्स इंडिया में अगर BRI प्रोजेक्ट चलता और टैक्स कम होता तो ये प्रोडक्ट और कम हो जाता, तो डेफिनेटली अभी इतना बिक रहा तो और कितना बिकेगा। इस गेम को लेकर चाइना को भारत ने टक्कर दी है, और जिन कंट्रीज़ में ये गेम करना चाह रहा था चीन, भारत ने बोला कि आप ऐसा ना करें। तो ऑब्वियसली
आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट